हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी लर्निंग हब पे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये बेसिकली यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज है और इसमें दो टेस्ट हो चुके हैं। 16 जनवरी का फर्स्ट टेस्ट था और दूसरा टेस्ट है 30 जनवरी को। ठीक है, ये 30 जनवरी का टेस्ट है और इसमें हम बेसिकली हिस्ट्री कवर किया गया। हिस्ट्री का ये कंप्लीट टेस्ट है और साथ ही साथ हिस्ट्री प्लस कुछ करंट अफेयर्स है। ठीक है, हम इसकी बात करेंगे। जो हिस्ट्री का टेस्ट है उससे स्टार्ट कर रहे हैं हम ये पूरा वीडियो और इसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेके आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और वीडियोस को लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटलार के नेतृत्व में भारत निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया? बेसिकली हम बात करें तो जोशुआ केटलार के नेतृत्व में एक डच प्रतिनिधिमंडल आया था 1711 में। ठीक है, और उस टाइम पे बहादुर शाह 1 का टाइम पीरियड चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बहादुर शाह 1 के टाइम पीरियड में आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम दिया है और उनको कालक्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करना है। ठीक है, पहला है रामनगर का युद्ध, दूसरा है भैरवल की संधि, तीसरा है चिलियावाला की युद्ध और चौथा है मनिहारी का युद्ध। हम बात करें इसमें तो रामनगर का युद्ध जो हुआ था 1848 में हुआ था, ब्रिटिश और सिख के बीच में। ठीक है, 1848। भैरवल की संधि बोले तो ये हुई थी ब्रिटिश और सिख के बीच में, ये भी हुई थी, लेकिन ये 1846 में हुई थी। चिलियावाला का युद्ध बोले तो ये भी ब्रिटिश और सिख के बीच में हुई थी और ये हुई थी 1849 में। ठीक है, और मनिहारी का जो युद्ध हुआ था वो काफ़ी पहले हुआ था 1756 में और ये सिराजुद्दौला और शौकतगंज के बीच में हुआ था। अगर हम घटनाओं के कालक्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहले हो जाएगा 4, फिर होगा 2, फिर 1, फिर 3। ठीक है, 4, 2, 1, 3 और ये ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? सांची का स्तूप, इसके खोजकर्ता जनरल टाइलर है। नागार्जुनी कोंड स्तूप के खोजकर्ता लांगहर्स्ट है। भरूच स्तूप के खोजकर्ता जनरल कनिंघम है और अमरावती स्तूप के एडवर्ड बेकर है। पहला, दूसरा और तीसरा सही दिया है, चौथा गलत दिया है। अमरावती स्तूप के जो खोजकर्ता है, ठीक है, वो कर्नल मैकेंजी है। ठीक है, कर्नल मैकेंजी। ठीक है, और जो एडवर्ड बेकर थे, ठीक है, वो नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आपसे सुमेलित नहीं है पूछा था, तो अमरावती का सुमेलित नहीं है क्योंकि इसके खोजकर्ता कर्नल मैकेंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, 1231 में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया जो संभवतः भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। इल्तुतमिश ने प्रथम मकबरा का निर्माण किया था। ठीक है, और अपने ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन के लिए इन्होंने मकबरा बनवाया था। ठीक है, कथन और कारण दोनों ही सही है और कथन जो है वो कारण की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण कराया था? वुलर झील है कश्मीर में। ठीक है, और कश्मीर के आपको शासक के नाम पता होने चाहिए। ठीक है, सिकंदर शाह भी कश्मीर का शासक था और जैन आबुदीन भी था। ठीक है, तो जैनुल आबिदीन इसका सही आंसर होगा। जैनुल आबिदीन को हम अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, इसको हम अकबर ऑफ कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, जैनुल आबिदीन सही होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, जैना और जैनुल नाम मतलब कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे, हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन किसका था? ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था महात्मा गांधी से। ठीक है, जब बहुत सारे हिंसा स्टार्ट हो गए थे, जब हम पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में दिया गया है कि केंद्र और उनके नेता से मैच करना है। ठीक है, गोरखपुर में गजोधर सिंह थे, सही है। मेरठ में कदम सिंह थे, सुल्तानपुर में शहीद सिंह थे,
मथुरा में थे देवी सिंह, ठीक है, और यही गलत दिया हुआ है। आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मथुरा का लिए दिया है नवाब तफज हुसैन। जो नवाब तफज हुसैन थे वो मथुरा से रिलेटेड नहीं थे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1917 में इस गठित सैडलर आयोग का सदस्य नहीं था? तो जियाउद्दीन अहमद थे, आशुतोष मुखर्जी थे और एमी सैडलर थे। गोपाल कृष्ण गोखले इसके सदस्य नहीं थे। सो 6 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 चल रहा था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की। पूना सेवा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की, ठीक है। सत्य कथन का चयन करना है आपको। दूसरा सही दिया है कि पूना सेवा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की, ठीक है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। इसमें जो सत्य ऑप्शन होगा वो सिर्फ बी होगा, केवल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो आया था 1881 में, उसमें हमने 7 वर्ष से कम बच्चों की उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए प्रतिबंध लगाया था, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिस्प एम क्या है? ये करंट का न्यूज़ है एक तरह से, ठीक है। क्रिस्प एम जो है वो मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली विकसित करने का तरीका है, ठीक है ना। एक ऐप आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? ठीक है, तो अंडमान में जो माउंट हैरियट था उसको बदलकर माउंट मणिपुर उसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। ये भी करंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, हड़प्पा स्थल और उसके साक्ष्य से मैच करना है। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चन्हुदड़ो में वक्राकार ईंटें थी, ठीक है। जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिले हैं, सो ये गलत हो जाएगा। हाथी का कपालखंड लोथल में नहीं मिला था और कालीबंगा में हमें जुते हुए खेत मिले थे, ना कि हल की आकृति, सो ये भी गलत है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चन्हुदड़ो। 14 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के लिए एक भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है? तो एक भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है नीति आयोग ने, ठीक है। सो 14 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी करंट था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना का शुभारंभ किया है, ठीक है। और पीएम मित्र पार्क योजना जो है वो किस दिन लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ये 7 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था, ठीक है। सो 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया? सो 2022-23 के लिए IMF ने जो अनुमान लगाया वो 8.5 है, ठीक है। तो 16 का ए सही होगा। लेकिन 9.5 2021-22 के लिए लगाया था, तो ये भी याद रखना। 21-22 के लिए IMF ने बोला था कि इंडिया की जो ग्रोथ होगी वो 9.5 की दर से होगी और 22-23 में, ठीक है, 8.5 की दर से होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हमने सेशल्स के साथ शुरू किया है। 18 पे चलते हैं। 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुनराह ने जीता था और वो कहाँ के मूल निवासी थे? सो अब्दुल रज्जाक गुनराह थे वो अफ्रीका के थे, बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट के थे। तंजानिया जो कंट्री है उससे थे, ठीक है। तो 18 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2021 में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आभासी आयोजन कहाँ गया? मतलब वर्चुअल आयोजन किया गया है, ठीक है। और ये UN जैव विविधता सम्मेलन है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी सम्मेलन है ये COP15 और ये किया गया है कुनमिंग चाइना में, ठीक है। 19 का डी हो जाएगा। 20 की बात कर लेते हैं। हाल ही में सूर्य के प्रकाश और पानी का प्रयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने वाला रिएक्टर किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये मोहाली पंजाब में किया जा रहा है। ये भी करंट की न्यूज़ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1759 को हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ये सत्य है। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी, ये भी सही है। ये थर्ड मैसूर वॉर था, ठीक है। और ये फर्स्ट मैसूर वॉर था, ठीक है।
थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दिया था, तो ये भी करेक्ट है। सो स्टेटमेंट 1, 2, 3 और तीनों करेक्ट है, और इसमें आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, आपको मैच करना है रचनाएं और उनके रचनाकर से। सो अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि की है, महाभाष्य पतंजलि की है, प्रबंध परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है, और प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। ठीक है, सो इसको अगर आप मैच करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का ए। ठीक है, 3, 4, 2, 1। ठीक है, एक बार देख लीजिए। हाँ, अष्टाध्यायी की पाणिनि, महाभाष्य का पतंजलि, परिशिष्ट पर्वन का हेमचंद्र, और प्रबंध चिंतामणि का मेरुतंग। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे, तो ताम्र और पाषाण, तांबा और पत्थर, ये बिल्कुल सही है। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के लोग होते थे, ये भी सही है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है असत्य कथन, गलत कौन सा है, तो दोनों ही सही है, असत्य कोई भी नहीं है, तो ना तो एक ना तो दो, ना ही दो होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद के मंडल और उसके रचयिता के नाम दिए गए हैं, तो द्वितीय मंडल भार्गव ने रचा था, सही है। ठीक है, तृतीय मंडल विश्वामित्र ने, और षष्ठ मंडल भारद्वाज ने रचा था। सातवें मंडल की जो रचयिता है वो वशिष्ठ है। ठीक है, तो ये गलत दिया है, ऑप्शन डी। और वामदेव जो है वो चौथे मंडल के रचयिता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, वामदेव चौथे मंडल के रचयिता है, और सातवें की वशिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। सो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सातवाहन राजाओं के नाम मातृ प्रधान है, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, ये बिल्कुल सही है। आपने सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, सो मातृ प्रधान नाम होते थे, लेकिन राजा जो था वो बेसिकली पुत्र ही होता था। सामंतवाद का प्रथम लक्षण हमें सातवाहन काल में ही दिखाई पड़ता है, ये भी सही है। तो असत्य कथन चुनना है, तो अगेन न तो 1 न तो 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सही दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। कवि राजमार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक काव्य ग्रंथ की रचयिता किसने की है। सो कवि राजमार्ग जो कन्नड़ भाषा में रचयिता एक पुस्तक है, ठीक है, उसकी रचना अमोघ वंश ने की है, तो 26 का डी हो जाए, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27। एक तरफ कंट्री दी हुई है और दूसरी तरफ वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, सो ये देख लेते हैं, और पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। आपके 3 सही होंगे, एक गलत होगा। ठीक है, सो चलते हैं। हाँ, भूटान का ऑर्डर ऑफ ध्रुव ग्याल्पो सही है। संयुक्त राज्य अमीरात जो होता है ऑर्डर ऑफ जायद मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को लीजन ऑफ मेरिट मिलता है। ठीक है, और फिलिस्तीन में जो है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द एपोस्टल, ये रसिया का है। ठीक है, फिलिस्तीन का जो है वो ग्रैंड कॉलर होता है। ठीक है, सो बेमेल युग में जो है वो 4th वाला है। अच्छा, इसमें कूट भी दिया हुआ है, तो 4th वाला जिसमें होगा सिर्फ वही सही होगा, केवल 4। ठीक है, तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केवल 4, बाकी के 3 सही थे। द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूस द अपोस्टल रसिया का है, फिलिस्तीन का है ग्रैंड कॉलर। ठीक है, याद रखिएगा। अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है। सो अस्कोट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो बेसिकली उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में आपको सही कथन बताना है। ठीक है, आपसे सत्य कथन पूछा गया है, 3 स्टेटमेंट गिवन है। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसकी बेस लाइन जो है वो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण, ठीक है, जो हमारा नेशनल हेल्थ सर्वे का जो डाटा है 4 का, उसी का लिया गया है 2015-16 पे, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, उसके बाद बिहार और झारखंड राज्य है जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। सो आबादी में गरीबी का अनुपात देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार में है। ठीक है, फर्स्ट बिहार में है, सेकंड जो है वो झारखंड है, और थर्ड यूपी है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत दिया था, पहला और दूसरा सही था, तो ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का मुख्य थीम क्या था। तो ये था सस्टेनेबल आप कह सकते हो माउंटेनियन टूरिज्म। ठीक है, तो अस्थायी पर्वतीय पर्यटन हो जाएगा इसका। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का थीम था 2021 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामसर साइट्स के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट कह रहे हैं सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, सही है। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में कुल 8 है। उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स टोटल 9 हो चुके हैं। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, ये सही है। हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो हस्तिनापुर वन जीव अभयारण्य में है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये 9वां यही है, ठीक है ना। पहले 8 था उत्तर प्रदेश में, अभी 9 हो चुका है। और 9वां जो है वो हैदरपुर वेटलैंड है, ठीक है। बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है वो, ठीक है, बिजनौर वाले एरिया में आता है बेसिकली, ठीक है। और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है उसको कवर करता है ये, ठीक है। सो दूसरा गलत है इसमें। कूट से मैच करेंगे तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 गलत है, असत्य पूछा था आप, ठीक है। असत्य केवल 2 है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर लेते हैं। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? सो ये किया गया था अबू धाबी में, ऑप्शन बी। सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ हुआ था? सो ये जैसलमेर में हुआ था और ये हमारी आर्मी, ठीक है, और एयरफोर्स के बीच में हुआ था। मतलब इंडिया के ही आर्मी और एयरफोर्स ने, ठीक है, कि यह अभ्यास किया था दक्षिण शक्ति जैसलमेर में। ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये करंट अफेयर है। 35 पे देखते हैं। श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति मतलब एससी के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्वक आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान और विकास करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि श्रेष्ठ योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, ठीक है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय। तो सत्य कथन केवल एक होगा, ठीक है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। अहरबल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? सो ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, करंट अफेयर का है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सरकार ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की बल्कि मलिक और सिपह सालार की उपाधि से संतुष्ट रहा? सो आपने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा होगा कि उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। उसके बाद जब सिकंदर लोधी, सॉरी, इल्तुतमिश जब आता है तो वो सुल्तान का टाइटल लेता है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैच करना है, ठीक है। मराठा के सरदार और किस एरिया के वो सरदार थे? सो गायकवाड़ बड़ौदा के थे, होलकर इंदौर के थे, भोसले नागपुर के थे और पेशवा जो था वो पुणे में बैठता था। सो चारों ही सही हैं, ठीक है। पेशवा पुणे में बैठता था और चारों ही एक दूसरे से मैच ही हैं। तो 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी किस में 1 2 3 4 गिवन है। सो पहले ऑप्शन में ही गिवन है, सो 1 2 3 4 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। किस मध्यकालीन शासक के सिक्कों पर एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ राम सीता की प्रतिमा अंकित है? सो आप अगर मुगल में देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो एक तरह से आप कह सकते हो सेक्युलर टाइप का राजा जो था वो अकबर ही था और इसका सही आंसर भी अकबर ही है, ठीक है। अकबर के शासनकाल में जो सिक्के बने थे उसमें एक तरफ राम और दूसरी तरफ राम सीता का प्रतिमा था। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? सो उदासी संप्रदाय की स्थापना श्रीचंद ने की थी, ठीक है, और ये गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। किस सूफी संत को अनल हक मतलब मैं ही सत्य हूँ और मैं ही ईश्वर हूँ, ठीक है, की घोषणा करने के कारण मृत्युदंड दिया गया था? तो वो थे मंसूर बिन हल्लाज, ठीक है। इनको इसके लिए मृत्युदंड दे दिया गया था, ठीक है, क्योंकि वो हिंदुइज्म का जो कॉन्सेप्ट था अहम ब्रह्मास्मि उससे काफ़ी रिलेट कर रहा था। अब कुछ कालक्रम दिए हैं उनको अरेंज करना है, ठीक है। खतौली का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, ठीक है, और इसके अलावा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना, ठीक है, और उसके अलावा खानवा का युद्ध। सो खानवा का युद्ध पता है आपको, बाबर और राणा सांगा के बीच में 1529 में हुआ था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में हुआ था और खतौनी का जो युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था 1517 में। अब इसको मैच करोगे तो आपका बनेगा 2 1 3। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। चौल का युद्ध, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार, भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री,
पुर्तगालियों की हॉर्मुज जल संधि पर अधिकार, पुर्तगालियों की मलक्का जल संधि पर नियंत्रण। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो 1500 सबसे पहले देखा जाए तो भारत में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी 1503 में कोचीन में, ठीक है। गोवा पर अधिकार उन्होंने 1510 में किया था। उसके बाद चौल का अगर युद्ध देखा जाए तो ये 1508 में हुआ था, जो बेसिकली पुर्तगाली का वॉर था मुस्लिम्स के अगेंस्ट। पहली बार पुर्तगालियों ने किसी मुस्लिम के अगेंस्ट फाइट किया था, तो चौल का युद्ध बोला जाता है उसको, 1508 में हुआ था, ठीक है। फिर हॉर्मुज की जल संधि थी, वो 1515 में उन्होंने उस पर अधिकार किया था, और 1511 में उन्होंने मलक्का जल संधि पे अधिकार किया था। तो सबसे पहले 3, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो 3 के बाद आ जाएगा आपका 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 5 और फिर आएगा 4, 3, 1, 2, 5, 4, और ये तुम्हारा ऑप्शन डी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो कृष्णचंद्र थे, जगत सेठ था और अमीर चंद था, ठीक है। मीर कासिम नहीं था, क्योंकि मीर कासिम मीर जाफ़र के बाद नवाब बनता है, ठीक है। काफ़ी मीर जाफ़र बेसिकली वो शामिल था षड्यंत्र में, मीर जाफ़र और बाकी के ये तीनों लोग। मीर कासिम उसके बाद का है, ठीक है। सो 44 का सी होगा। निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिडेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन और संयम चला गया? सो मराठा सरकार में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे नाना फडणवीस, और इन्हीं की मृत्यु के टाइम पे बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशियाटिक रिसर्चेंज नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी बनाई थी इन्होंने, ठीक है, और इन्होंने ये पत्रिका भी निकाला था, एशियाटिक रिसर्चेज, ठीक है। 47 पे चलते हैं। इसमें कह रहे हैं अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया था, ठीक है, तो ये सही है। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, ये भी सही है। लेकिन देखोगे कि ये इसका रीज़न नहीं है कि भारत में अंग्रेजी सिखा देने से ही भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्म हो गया था, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 48। इसमें से देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इसको लिखी थी अलेक्जेंडर डफ ने, ठीक है, सॉरी अलेक्जेंडर डफ ने नहीं लिखी थी इसको, ठीक है, इंडियन फिलॉसफी लिखी थी। नेक्स्ट है 48। इसमें से देखना है कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू की है, लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष की है, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी की बात करें तो इसको लिखी थी अलेक्जेंडर डफ ने, ठीक है, सॉरी अलेक्जेंडर डफ ने नहीं लिखी थी इसको, ठीक है। इंडियन फिलॉसफी लिखी थी डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ठीक है। और अलेक्जेंडर डफ की जो बुक थी वो थी इंडिया एंड इंडियन मिशन, ठीक है। अलेक्जेंडर डफ की पुस्तक थी इंडिया एंड इंडियन मिशन। और इंडियन फिलॉसफी किसकी थी? सॉरी, क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, लाइफ डिवाइन थी अरविंदो घोष की, द रिडल्स इन हिंदुइज्म बी आर अम्बेडकर की है, इंडियन फिलॉसफी लिखी है डॉक्टर राधाकृष्णन ने, ठीक है। और अलेक्जेंडर डफ ने लिखी है इंडिया एंड इंडियन मिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। आपसे पूछा गया है कि इन विद्रोहों में से कौन सा सबसे पहले घटित हुआ था, ठीक है। तो रंगपुर का जो विद्रोह था वो 1783 में हुआ था। रामोसी विद्रोह 1822 से 26 के बीच में चला था। गडकरी विद्रोह जो था वो 1844 में हुआ था। और नील विद्रोह जो हुआ था 1859 में हुआ था। तो सबसे लास्ट में नील विद्रोह हुआ था, लेकिन पूछा है सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो वो हो जाएगा रंगपुर विद्रोह, ठीक है। रंगपुर विद्रोह जो था वो सबसे पहले हुआ था।
1783 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के पार्ट्स करेंगे। ठीक है, बेसिकली 3 पार्ट में आएगा, 50-50 क्वेश्चन का सेट रहेगा। ठीक है, सो क्वेश्चन कह रहे हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। सही बात है। ठीक है, जब हम कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसके बाद ही सेफ्टी वॉल्व की थ्योरी आई थी। उसके बाद कहा था, रीजन इसका दे रहे हैं कि इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। सो ये बात भी सही था कि ये बस ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के बनाया था ताकि कोई एजिटेशन हो सके उनके अगेंस्ट, तो उनको पता चल जाए। ठीक है, सो दोनों ही कथन और कारण दोनों ही सही है, और जो कारण है वो कथन की एक तरह से व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो आंसर की थी इनकी DIS की, उन्होंने बी माना है। ठीक है, तो हम बी पे जा रहे हैं कि कारण जो है उसकी व्याख्या नहीं करता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका दोनों ही आंसर सही था और व्याख्या भी करता है आई थिंक। फिर आपके इसके लिए क्या कमेंट है आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि इस पर आपको क्या लग रहा है, कथन कारण की व्याख्या करता है या नहीं। ठीक है, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पार्ट 2 होगा और उसमें हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेकर आएंगे पार्ट 2 में। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।